हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिए गए हैं, जिसमें लिस्ट 1 में कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए गए हैं, दैट इज कुछ एनिमल्स के नेम है, एंड लिस्ट 2 में उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के नेम दिए हुए हैं, विच हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है फ्रॉम द ऑप्शंस बाय करेक्टली मैचिंग देम। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी एनिमल्स फ्रॉम वेरियस फाइलम and their excretory organs। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे जो एनिमल किंगडम है दैट हैज वेरियस फाइलम्स, एंड उस फाइलम में जो भी एनिमल्स है दे आर डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स है दे कैन बी डिफरेंट, लाइक कौन सा उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उनका हैबिटेट क्या है, उनका फीडिंग हैबिट क्या है, उन सभी चीज़ों पे डिपेंडेंट रहता है। सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि वेरियस फाइलम में वो डिवाइडेड है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए गए हैं, सो पहला जो है हमारा वो क्या दिया हुआ है, टीनिया। सो टीनिया जो है बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं दैट रेफर्स टू टेप वर्म, एंड टेप वर्म कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, देन ये फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस से बिलोंग करता है। सो अगर हम लोग प्लैटीहेल्मिन्थस फाइलम के बारे में बात करें, देन यूजुअली हम लोग उसको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर विच इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। एंड इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ देम मोस्टली आर एंडोपैरासाइट्स। नाउ इफ यू टॉक अबाउट देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, सो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर नेम्ड एज फ्लेम सेल्स। सो इनमें हमें क्या देखने को मिलता है, फ्लेम सेल्स देखने को मिलते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस फ्लेम सेल्स, देन हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इन दोनों पर्पस के लिए ये फ्लेम सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमारा करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, दैट विल बी 3। सो ए का करेक्ट मैच 3 हो गया। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पैरामीशियम के बारे। सो पैरामीशियम जो है हम लोग बोल सकते हैं दिस पैरामीशियम इज ऑल्सो नोन एज अमीबा। नाउ इसका हमारा करेक्ट मैच क्या हो जाएगा, दैट विल बी 2, विच इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है दिस रेगुलेट और हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ सेल वाटर बैलेंस। एंड ये सेल वाटर बैलेंस कैसे मेंटेन करता है, बाय कलेक्टिंग एंड एक्सपेलिंग द एक्सेस वाटर। सो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, मोस्टली हमें प्रोटिस्टा किंगडम में देखने को मिलता है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मोस्टली जो है ये प्रोटिस्टा किंगडम में देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली हम लोग बोल सकते हैं कि अमीबा का ये एग्जाम्पल है, जिसमें फ्री लिविंग अमीबा एंड प्रोटोजोआ भी इंक्लूडेड है, एज वेल एज सम यूनिसेल्युलर एल्गे। तो इसीलिए पैरामीशियम जो है उसमें हमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन मिलते हैं वो कौन से होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जो एक्स्ट्रा जो कोई भी एक्सेस वाटर है उसको एक्सपेल करने में हेल्प करते हैं। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज पेरीप्लानेटा। सो सी हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे पेरीप्लानेटा के बारे में। दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉकरोच। सो हियर वी कैन राइट कि पेरीप्लानेटा जो है उसका हमारा कॉमन नेम क्या है, दैट इज कॉकरोच। नाउ इनकी अगर हम लोग करेक्ट मैच की बात करें, सो दैट विल बी 4 में क्या है, यूरिकोस ग्लैंड। सो यूरिकोस ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देन बोल सकते हैं कि दिस इज अ मशरूम शेप्ड ग्लैंड है विच इज प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड ये क्या हेल्प करता है, देन हम लोग बोल सकते हैं दे हेल्प टू स्टोर एंड एक्सक्रीट यूरिक एसिड। सो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। एंड दिस इज लोकेटेड इन द 6th and 7th सेगमेंट्स ऑफ एब्डोमेन विच इज वेरी मच क्लोज टू द मशरूम
organ which is a whitish reproductive organ at the meeting of ejaculatory duct and vas deferens. So हम लोग बोल सकते हैं कि उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनके बहुत करीब ये मिलता है हमें यूरिकोज ग्लैंड, एंड ये मेनली एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड में हेल्प करता है. नेक्स्ट डी हमारा क्या है, दैट इज फेरिटेमा. सो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फेरिटेमा की, देन इसका कॉमन नेम क्या है, दैट इज अर्थ वॉर्म. ना अगर हम लोग बात करते हैं अर्थ वॉर्म के एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, सो दैट विल बी हमारा कौन सा ऑप्शन है, विच इज 1, नेफ्रीडिया. सो हियर वी कैन राइट कि इसका करेक्ट मैच हो जाएगा 1, दैट इज नेफ्रीडिया. ना अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं देन बोल सकते हैं कि नेफ्रीडिया जो है, जिसको सिंगुलर फॉर्म में नेफ्रीडियम बोलते हैं, दिस हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, वेरी मच सिमिलर टू फ्लेम सेल्स. बट फ्लेम सेल्स हम लोग को कहाँ देखने को मिलता था, देन फ्लेम सेल्स हम लोग को प्लैटीहेलमिन्थस फाइलम में देखने को मिलता था, जबकि ये जो हमारा है नेफ्रीडिया वो हमें कौन सा फाइलम में देखने को मिलता है, दैट इज सीन इन द फाइलम एनिलिडा. एनिलिडा में हम लोगों को देखने को मिलता है. फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारा करेक्ट मैच डी हो जाएगा. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.